हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन बॉडी। आई होप आप सब लोग रीड किया होगा। हम कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। ओपन पेज नंबर 26 इन योर बुक। सेंस ऑर्गन, द ऑर्गन विच मेक अस अवेयर of our surroundings are called sense organ. They are in fact like window of a brain to outer world. The sense organ of our body are eyes, nose, tongue, skin and ear. Eyes. Eyes help us in seeing the object around us. Our eyes are protected from eyebrow, eyelashes and eyelids. This part help eye to stay safe in their places. The eyebrow prevent sweat from running into the eyes. The eyelashes protect the eyes from dirt. The eyelid protect the eyes from injury. हम जानते हैं, एज यू नो, यू रीड इन योर प्रीवियस क्लास, आपने अपनी पहली क्लास में पढ़ा है बच्चों, हमारे 5 सेंस ऑर्गन है। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन: आइज, नोज, एयर, टंग एंड स्किन। हम बात कर रहे हैं आइज़ की। आइज़ हेल्प अस टू सी। आइज़ हमें हेल्प करती है क्या करने के लिए? सी करने के लिए, देखने के लिए। आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 चीज़ें हमारी आइज़ में हैं। इसको कहते हैं हम आईब्रो, ठीक है। दिस इज आईलैड एंड दिस इज आई लेसेस, ठीक है। ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी आई को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे? आईब्रो जो है, जो स्वेट है, पसीना है, उसको हमारे आँखों में जाने से रोकती है, ठीक है। आई लेसेस जो है वो डस्ट को हमारे आँखों में एंटर करने से रोकता है, और आईलिड्स जो है आँखों को इंजरी से, किसी चोट से बचाती है। Care of eyes. The eyes are very delicate organs, so they need following care. Wash and clean your eyes regularly with cold water and never work in dim light. Do not read while lying or in the moving vehicles. हमें आँखों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। हमारी आँखों को धोना चाहिए साफ पानी से, ठंडे पानी से। हमें कम रोशनी में काम नहीं करना चाहिए, ओके। और लेट कर, या कह सकते हैं बैठ कर, वो चलती गाड़ी में हमें कुछ काम नहीं करना चाहिए या पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। लेट कर भी नहीं पढ़ना चाहिए, हमेशा बैठ के पढ़िए, या फिर चलती गाड़ी में भी हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट है एयर्स। एयर हेल्प अस इन हियरिंग एंड मेंटेन आवर बैलेंस। द एयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: एक्सटर्नल एयर, मिडिल एयर एंड इनर एयर. The external air works as a funnel and catch and direct sound waves to the middle air. The sound enter in this part. It is made up of 3 small bones called eardrum. The vibration of sound are transmitted through the eardrum. This vibration passes into the inner ear. Here the nerves send the signal to the brain. बात करें हम एयर की, आप अच्छे से जानते हो एयर किस काम आते हैं? हाँ, एयर हमें काम आते हैं हेल्प अस टू हियर। अब एयर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: एक्सटर्नल, मिडिल एंड इनर एयर। एक्सटर्नल एयर का शेप होता है लाइक अ फनल, फनल शेप का होता है एक्सटर्नल एयर, ठीक है। वो जो भी साउंड है, सारी की सारी साउंड को हमारे कानों में लेकर जाता है और वहाँ से उसको भेजता है साउंड को कहाँ पर? मिडिल एयर पे। मिडिल एयर पे 3 बोन्स होती हैं और वो बोन्स को हम कहते हैं एयर ड्रम। वहाँ से जो साउंड है वाइब्रेट होकर पहुँचती है इनर ईयर में, और इनर ईयर से साउंड जो है नर्व्स को, जो हमारे मैंने पढ़ा था नर्व्स किस पे थी? नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स थी
नर्व्स पे जाती है और नर्व्स उस साउंड को ले जाता है ब्रेन पे और ब्रेन उस साउंड को आइडेंटिफाई करता है। अब क्योंकि एयर भी हमारा क्या है, इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एयर की भी अपने अच्छे से देखभाल करें। एयर शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्ड ब्लो, हमें तेज फूंक कान पे नहीं मारनी चाहिए, उससे बचना चाहिए। अवॉइड वेरी लाउड नॉइस, और बहुत तेज आवाज़ से हमें बचना चाहिए, अपने कानों को बचाना चाहिए। डू नॉट पेनिट्रेट मैच स्टिक और हेयर पिन और एनी अदर ऑब्जेक्ट इन द एयर, हमें कानों के अंदर माचिस की तिल्ली, एयर पेन या कोई भी चीज़ कानों में नहीं डालनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज नोज। इट हेल्प अस टू स्मेल अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट from flowers to a rotten egg. The sense of smell and sense of taste are interlinked. The nerve ending in the upper part of the nose are sensitive to smell. When the smell reach our nose, it picked by nerves present inside our nose and carried to the brain. The brain helps us to identify smell. अब नोज जो है अच्छे से आप जानते हो किस काम आती है, स्मेल करने के काम आती है, चाहे वो गुड स्मेल हो या बैड स्मेल हो। रोटेन एग होता है सड़ा हुआ अंडा, या फ्लावर की स्मेल हो या सड़े हुए अंडे की, सारी स्मेल जो है वो स्मेल करने के काम आती है नोज। नोज जो भी स्मेल करती है, नोज से जुड़े हुए होते हैं नर्व्स, और नर्व्स इस स्मेल को ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन उस स्मेल को आइडेंटिफाई करता है। आप नोज़ भी एक हमारा सेंस ऑर्गन है और इसकी भी हमें अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, स्पेशल केयर करनी चाहिए। केयर ऑफ नोज, आवर नोज नीड्स सम स्पेशल केयर गिवन बिलो। कीप योर नॉस्ट्रल क्लीन बाय ब्लोइंग योर नोज जेंटली। आपको अपने नाक के छेदे को साफ रखना चाहिए, इनको ब्लो करके छींक के, ठीक है ना, नाक की सफाई करके रखनी चाहिए। यूज नेसल ड्रॉप और इनहेल स्टीम टू क्लीन अ ब्लॉक नोज। हमें या तो नेसल ड्रॉप डालनी चाहिए, नाक की दवाई जब हमारी नाक बंद हो जाती है, जुकाम लगी होती है जनरली जब हमें, तो या तो हमें नाक की दवाई डाल के उसको खोलना चाहिए, या स्टीम को, भाप को लेकर हमें नोज को में इनहेल करनी चाहिए भाप को, जिससे हमारी क्या हो, नोज जो ब्लॉक हो रखी हो वो खुल जाए। ओके, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज टंग। इट इज द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट। Tongue help us tasting things and help us to speak. The surface of tongue has many taste buds called taste buds. These taste buds have nerves ending which carry the message to the brain to help us taste various food items. Different regions of the tongue are sensitive to different tastes: sweet, sour, salty एंड बिटर। टंग जो है वो टेस्ट करने के काम आती है किसी भी थिंग को, ठीक है, हमें स्पीक करने के काम भी टंग आती है। टंग में बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जनरली 4 टाइप्स के बर्ड्स होते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं स्वीट मीठा है कोई चीज़, या फिर सॉर मतलब खट्टा है, सॉल्टी नमकीन है कोई चीज़, या बिटर, बिटर मीन्स कड़वी है। ये चारों टेस्ट हम अपनी टंग के जो बर्ड्स हैं अलग अलग जगह पे होते हैं उनसे हम पता लगा सकते हैं। उन बर्ड्स के साथ जुड़ी हुई होती है नर्व्स, और वो नर्व्स कनेक्टेड होती है ब्रेन से। जैसे ही कोई चीज़ हमारी टंग में जाती है, वो जिस भी टेस्ट की होती है वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट sense organ of our body. The skin form a covering for the entire surface and protect the internal organ. There are tiny nerves ending in our skin. This nerve ending connected with the spinal cord and help us to feel things. Skin also help us to feel cold, heat and pain. Skin जो है
इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है हमारा। ये हमें हेल्प करता है एक तो स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए, दूसरी चीज़ों को फील करने के लिए, ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ हम फील कर सकते हैं? कोल्ड, हीट, पेन, ये हम फील कर सकते हैं। स्किन में बहुत सारी नर्व्स जो है कनेक्टेड होती है स्किन के साथ, और जैसे ही वो फीलिंग हमारी नर्व्स तक पहुंचती है, नर्व्स उसको स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचाता है और वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं उस फीलिंग को। आप कैसे हमें अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए? केयर ऑफ स्किन, वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर स्किन, सम आर गिवन बिलो। Take a bath regularly, use a good soap to remove dust, sweat from the skin. Always wear clean and loose clothes. If there is any cut or scratch on your skin, treat it with an antiseptic to prevent growth of germs. हमें तो अपनी स्किन को साफ रखना चाहिए, इसलिए हमें डेली नहाना चाहिए। किससे नहाना चाहिए? सोप से, साबुन का यूज़ करते हुए डेली हमें नहाना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में जो डस्ट है, जो स्वेट है, पसीना है, वो रिमूव हो जाए। हमेशा क्लीन और लूज क्लोथ्स पहनने चाहिए, ठीक है ना, साफ और ढीले कपड़े पहनने चाहिए। और यदि हमारी स्किन पे कोई स्क्रैच हो जाए, मीन्स खरोच आ जाए या कोई चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो हमें वहाँ पर एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? जिससे वहाँ पर जर्म्स डेवलप ना हो, जर्म्स ग्रो ना हो। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड होता है। होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको बाद में अच्छे से वापस से एक बार और रीड करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।